हाय हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। ठीक है, तो वहाँ पे आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो कुशांक 10। अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और साथ ही साथ आप फ्री क्लासेस भी एक्सेस कर पाओगे। देन compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd। यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, सब कवर होंगे। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको इंडियाज बेस्ट इंटरेक्टिव एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स मिल जाएंगे। देन ये फ्री टेस्ट सीरीज है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कुशांक 10 तो आपको इनको एक्सेस कर पाओगे। जो आने वाली एचजीएस और आरजीएस के एग्जाम है उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट है। जैसे हम यूट्यूब पे करते हैं ऐसे यहाँ पे भी होते हैं। देन रैपिड रिवीजन सीरीज, देन एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2021 प्रिपरेशन। ये सारे बैचेज हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन ये आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस चेक के मॉक टेस्ट होते हैं हर एक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तो इनको आप अटेंड कर सकते हैं। इनका डिटेल एनालिसिस होता है हर एक सैटरडे संडे को शाम को 7 बजे। देन ये फीस है जो आप पे करोगे तो आपको इसके ऊपर 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे कुशांक 10। तो 24 मंथ्स की फीस अगर आप पे करते हो तो आपको 2200 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा, उस पर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर के ऊपर जो हमने आज डिस्कस करना है। इसके अंदर देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है वो है पीएम मोदी टू अटेंड G20 लीडर्स समिट 2021। इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर के अंदर, ताकि आपको G20 के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन हो जाए। G20 की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप 20, यानी कि ये 20 कंट्रीज का ग्रुप है। इसके बारे में अभी हम देखते हैं, पहले है क्या वो देख लेते हैं। तो एट द 2 डे G20 समिट स्टार्टिंग फ्रॉम October 30 इन इटली। तो ये जो एक G20 समिट है कब स्टार्ट हो रही है? 30 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है 2021 के अंदर। और कहाँ पे होगी? इटली के अंदर होगी। तो 2 दिन ये चलेगी। यहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी, इज एक्सपेक्टेड टू डायरेक्ट अ यूनाइटेड ग्लोबल अप्रोच टू डील विद द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। तो ये एक यूनाइटेड ग्लोबल अप्रोच अपनाएंगे। जो पूरी की पूरी ग्लोब जिस अप्रोच को अपनाता है वो भी यही अप्रोच रखेंगे जो अफगानिस्तान में सिचुएशन चल रही है उसके प्रति, और जो भी क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं उनके प्रति उसको कैसे ठीक करना है, एंड जो कोविड 19 पेंडेमिक हुआ है उसके लिए। तो ये 3 मेन चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, इस बारी जो हमारा ग्रुप 20 का समिट है। यहाँ तक सब समझ आया? देन हाईलाइट्स क्या है? द प्राइम मिनिस्टर इज सेट टू ट्रेवल रोम टू अटेंड 16th G20 समिट। अब ये कौन सी समिट है? 16 G20 समिट है। अब ये G20 समिट है ना, ऐसे G4, G6, G7, G11 ये सब भी होती हैं, उसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। एंड ग्लासगो टू अटेंड वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP 26। COP 26 के बारे में हमने बहुत बारी डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट है COP 26 और G20। तो ये भी अटेंड करेंगे वो रोम में जाके, एंड देन ग्लासगो में जाके वो COP 26 को अटेंड करेंगे। जो बांग्लादेश जहाँ पे अपना वो जो हम देखा था वो प्लान लेके आ रहा है, COP 26 क्या होती है वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फ्रॉम October 29 to November 2, Modi will participate in 16 G20 summit in Rome from October 30 to 31, accepting the invitation of Italian Prime Minister Mario Draghi। तो इनका जो इनविटेशन है इन्होंने एक्सेप्ट किया और G20 समिट को ये अटेंड करेंगे कब? 30 और 31 अक्टूबर को। और यहाँ पे अब इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखना, उनका नाम क्या है? मैरियो ड्रैगी। इटली इज होल्डिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 सिंस दिसंबर 2020। तो यहाँ की प्रेसिडेंसी जो है G20 की वो कौन होल्ड कर रहा है? 2020 से दिसंबर से इटली होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब G20 के बारे में और देखें तो G20 इज लीडिंग ग्लोबल फोरम दैट ब्रिंग्स टुगेदर द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, जैसे इंडिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ की अगर आप टर्नओवर देखो, बहुत जितने भी फैक्टर्स देखो जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, बहुत बड़े बड़े फिगर्स आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो वर्ल्ड की जितनी भी मेन 20 कंट्रीज हैं वो सारी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं फॉर ग्रुपिंग अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। तो ये दुनिया की 80% जीडीपी का हिस्सा है। ये 20 कंट्री ही सिर्फ, जो इतनी सारी वर्ल्ड में कंट्रीज है उनमें से सिर्फ ये 20 कंट्री दुनिया की 80% जीडीपी का हिस्सा बनाती हैं। 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहाँ पे 60% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और 75% ट्रेड दुनिया का इन्हीं 20 कंट्रीज में होता है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है, जो ग्रोइंग कंट्रीज, इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इट होल्ड्स मीटिंग एवरी ईयर सिंस 1999। 1999 से हर एक साल ये जो है मिल रहे हैं G20 के अंदर। ईयरली समिट सिंस 2008। G20 हैज बिकम प्रीमियर ग्लोबल फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये एक ग्लोबल फोरम बन गया है जहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये हमें बेसिक से पता चल गया G20 के बारे में। अभी और देखेंगे रोम समिट क्या है। अब ये जो हो रही है 2021 के अंदर,
हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ G20 मेंबर्स कंट्रीज, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन एंड अदर इनवाइटेड कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल बी अटेंडिंग G20 समिट। अब इसमें 20 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो काफ़ी सारी जो 19 कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो बहुत मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की, और जो एक है वो कौन है, यूरोपियन यूनियन है जो यूरोप से बिलोंग करती है। तो ये सारे जो हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, 19+1 ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको इन्वाइट किया गया इसको अटेंड करने के लिए। G20 leaders will deliberate on several key challenges like climate change, COVID-19 pandemic, overcoming poverty and inequality across the world। तो वही जो बेसिक हमारे टॉपिक्स होते हैं ना, कि जैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, अभी 19 पेंडेमिक आया कोरोना वायरस, ओवरकमिंग पोवर्टी को कैसे दूर करना है, इनइक्वलिटी को कैसे दूर करना है, जो जैसे कि किसी के हाथों में पूरा पैसा है और किसी के हाथों में पैसा ही नहीं है, तो इनइक्वलिटी कैसे दूर करनी है, उन चीज़ों को ये डिस्कस करते हैं। और ये जो अफगानिस्तान में सिचुएशन अभी चल रही है उसको भी ये डिस्कस करेंगे, जो इतनी अभी मेजर हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ, तो उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है इंडिया से, कि क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं G20 के अंदर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इंडियाज पर्सपेक्टिव फॉर कम्बेटिंग की चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, वो अपनी राय रखेंगे कि ये जो चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 पेंडेमिक, ओवरकमिंग पुअर्टी, इनक्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, देन जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की उसके प्रति वो क्या सोच रखते हैं, वो क्या पर्सपेक्टिव अगर होते तो अपनाते अपना। He is also expected to call a united approach for situation in Afghanistan and deal with COVID-19 pandemic and a climate change। तो ये कैसी अप्रोच अपनाएंगे, यूनाइटेड अप्रोच अपनाएंगे, ग्लोबल यूनाइटेड अप्रोच, जैसे बाकी कंट्रीज अप्रोच अपनाएंगी वैसे ही ये भी अपनाएंगे। दिस इज द 8th G20 समिट दैट पीएम मोदी वुड बी अटेंडिंग। तो ये पीएम मोदी की कौन सी समिट है, 8 समिट है। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद ही उनकी 8 समिट है जिसको ये अटेंड करेंगे। ठीक है, अब इस समिट का थीम क्या है, थीम इज पीपल प्लैनेट प्रॉस्पेरिटी। आप याद रखना, ट्रिपल पी है, क्या क्या, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इस साल जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें भी आएगा और जुडिशरी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इट फोकसेस ऑन एरियाज ऑफ रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पेंडेमिक, स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ एंड गवर्नेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इन्हीं चीज़ों पे भी फोकस करेगा। देन G20 एग्जैक्टली है क्या, तो इसको हम ग्रुप ऑफ 20 भी बोलते हैं। G20 बोल लो या ग्रुप ऑफ 20 बोल लो, एक ही बात है। इज अ इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंप्राइजिंग ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। तो 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर। It works to address major issues related to global इकोनॉमी सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता है, क्लाइमेट चेंज होता है उसकी बात करता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं ना, जो इस बार के ऑब्जेक्टिव वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, आज के साथ कल की ग्रोथ भी करनी है। द G20 इज कम्पोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो इसके अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है वो सारी आ रही है, ये बात हमने डिस्कस की, इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग नेशन। जो इंडस्ट्रियलाइज है पहले से, जो डेवलप्ड नेशंस है वो सारे तो है ही हैं, इसके अलावा जो डेवलपिंग नेशन है, जैसे इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन में आता है, जो बढ़ता हुआ इकोनॉमी होती है वो, तो दोनों इंक्लूडेड है। द ग्रुप कोलेक्टिवली अकाउंट फॉर अराउंड 90% ऑफ ग्रोस प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड। तो 90% ग्रोस प्रोडक्ट होता है, जीडीपी 80% था, ग्रोस प्रोडक्ट कितना है, 90% है। 70 to 80% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो है यहीं पे इंक्लूड होता है, इन 20 कंट्रीज के अंदर, 19+1 यूरोपियन यूनियन के अंदर। 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वही 75% पॉपुलेशन जो हम कहते हैं कि यहीं की बिलोंग करती है। एंड रफली ऑफ हाफ ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, और दुनिया का आधा जो एरिया है पूरा पूरा यही 20 कंट्रीज कवर करती हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज होगी अमेरिका, चाइना, इंडिया, तो ज़्यादातर पूरा एरिया यहीं पे कवर है। The G20 was founded in 1999 in response to several world economic crisis। तो देखो जब उस वक्त भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे थे तो उसी के चलते इसको बनाया गया था। तो शुरुआत में हमारा मेन पर्पस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ही था, देन इसको क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जितने भी वर्ल्ड में प्रॉब्लम चलती है उनको भी डिस्कस करने के लिए एक इंटरनेशनल फोरम बना दिया गया। Since 2008, the group convenes at least once a year with summits involving each member of head government or state, finance minister, foreign minister and other high-ranking officials। तो ये हर एक साल मीटिंग करते हैं अपनी, और इसके अंदर जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब इन्वॉल्व होते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। द EU इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन। ये जो EU हम बार बार देख रहे हैं वो यूरोपियन कमीशन से रिप्रेजेंट होती है, एंड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो दो लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक। Other countries, international organization and non-government organization are invited to attend the summit। तो इसके अलावा भी और भी कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है कि आप भी आइए और अटेंड कीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, उनको बुलाया जाता है। नॉन NGOs जो होती हैं उनको बुलाया जाता है कि आप आइए और समिट को अटेंड कीजिए। सम ऑन अ परमानेंट बेसिस, कईयों को परमानेंट बेसिस पे भी बुलाया जाता है, जो ये G20 है इनके अलावा भी।
At its 2009 summit, the G20 declared itself as primary venue for international economic and financial cooperation. तो 2009 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो भी डिस्कशन करने होंगे उसके लिए इस कॉपरेशन को बना दिया गया। अब यहाँ पे यही इसी फोरम पे सारे डिस्कशंस हुआ करेंगे। The group's stature has risen during the subsequent decade and it's recognized by analysts as exercising considered global influence. तो अब जो एनालिस्ट है इसको बोलते हैं कि ये जो है अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखती है ये G20 जो है। इट इज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर इट्स लिमिटेड मेंबरशिप, लेकिन ये अपनी जो लिमिटेड मेंबरशिप है कि सिर्फ 20 लोगों को मेंबर बना रखा है उस चीज़ के लिए इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। लैक ऑफ एनफोर्समेंट पावर की, आप करते तो हो मीटिंग डिस्कस भी करते हो चीज़ें लेकिन कोई एनफोर्समेंट नहीं होती उसकी, ठीक है, इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। इट इज़ एलीज टू अंडरमाइनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। Summits are often met with protest, particularly by anti-globalization groups. तो इस तरीके से समिट मिलती है जहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं ज़्यादातर, जो कि एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा। तो ये हमारा इसके बेसिक हो गए। अब इसके पर्पस क्या है G20 समिट के, हम बार बार देख रहे हैं कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए। देन टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशंस, क्योंकि मेनली ये 1999 में बनी ही इसलिए थी, है ना। देन टू क्रिएट न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, की फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को क्रिएट किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारे पर्पसेज हैं G20 के। और इस बारी की G20 कहाँ पे हो रही है? इटली के अंदर हो रही है, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया, जो कि ये अटेंड करेंगे रोम में जाके 30 एंड 31 अक्टूबर को। नाउ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि G20 समिट क्या है, ठीक है। G20 समिट के बारे में आपको डिटेल में पता है कि ग्रुप ऑफ 20 क्या है। इसी तरीके से G4, G6 या G5, G7 भी हैं, उनके बारे में हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिएगा अगर उनके बारे में डिस्कस करना है तो। G20 आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोप 26 को हमने प्रीवियस क्लास में कवर किया था, उसको भी और अच्छे से कवर कीजिएगा, उसको देखिएगा, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। जितनी भी ये समिट्स होती हैं या कोई इंडिया के अंदर योजनाज आती हैं वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम मिलते हैं कल के करंट अफेयर के अंदर। इस चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लीजिएगा, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की, हमने एक दो चीज़ें की है ताकि आपको सारी चीज़ें याद रहें।